हेलो दोस्तों, हैप्पी दिवाली। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं दिवाली की पूजा करने जा रही हूँ क्योंकि आज है दिवाली। वैसे सब लोग पूजा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, पर कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी दिवाली वाले दिन क्योंकि बहुत सारा काम हो गया था और तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं है क्योंकि वही है, गला ख़राब है और ठंड है, मतलब जो भी है। पर इतना भी बुरा नहीं है, अच्छी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, काम बहुत ज़्यादा हो गया था कि मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं और कोई वीडियो रिकॉर्ड करूँ। यहाँ तक कि मैंने शाम के खाने की और सब कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई, इतना ज़्यादा काम था। और सच बात तो ये थी कि बच्चे मस्ती कर रहे थे तो मैं नहीं चाहती थी कि मैंने उनकी मस्ती में कोई डिस्टर्बन हो। और दिवाली का दिन है तो उनका हक बनता है खेलने का, तो मैंने भी उनको छोड़ रखा था। ये पूजा के टाइम मैंने दीपक को बुलाया और दीपक कैमरा लेके बैठा था। पूजा करने के लिए मैंने एक गुलाब का फूल लिया है, उसमें लक्ष्मी गणेश का सिक्का रखा है। ये चांदी का सिक्का है और इसमें मैंने लक्ष्मी गणेश जी को स्थापित कर दिया है। इन्हीं की हम पूजा करेंगे। वैसे मैं सर्व सिद्धि यंत्र का एक फ़ोटो भी लेके आई हूँ, उसको मैंने ऊपर दीवार में चिपका दिया, जो आपने अभी अभी देखा है। और इसको मतलब जब मुझे टाइम मिल जाएगा, कभी दोबारा मार्केट जाऊंगी तो मैं इसको फ्रेम करा के ले आऊँगी। ये बहुत सुंदर है। इस तरह की चीज़ें थोड़ी कम मिलती है, रेयरली ही मिलती है मार्केट में, पर मिल गई थी लक बाई चांस तो मैं इसको ले आई हूँ और इसे मैं फ्रेम करा के रखूँगी। पूजा में ही रखूँगी, जैसे बाकी तस्वीरें नीचे हैं वैसे रखूँगी। और ये लक्ष्मी गणेश की पूजा हो रही है। सबसे पहले मैंने यहाँ हल्दी रख दी है और उसके बाद इन सबको टीका कर दिया है। मिठाई रख दी है, जो खांड के खिलौने आते हैं वो रख दिए हैं। बाकी सब मतलब जो भी हम लोग फल फ्रूट्स जो भी लाए हैं, लाए तो मैं बहुत कुछ थी। 2-2 किलो सेब, अनार, केले, इस तरह बहुत कुछ ले आई थी, संतरे रे। लेकिन मैं इतना सारा अगर रखती तो कहीं कमरे में जगह ही नहीं बचता थाली लगाने का, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े 2-2 4-4 पीस निकाले हैं। ये मैंने दीवा जला लिया। और ये वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, मैंने सारी चीज़ें काट दी, इसमें से मेन मेन पार्ट रखा है। ये लक्ष्मी जी का दिया है, इसको चावल के ऊपर रख के जलाया है मैंने और लक्ष्मी जी की पूजन कर दिया मैंने। अपनी जो मतलब मुझे समझ में आया, जैसा मुझसे हो सका, बस अपनी श्रद्धा के अनुसार मैंने कर दिया है। बाकी सब अपने अपने तरीके से बहुत अच्छे से करते हैं। ये फूल मैंने माता जी को अर्पण किए हैं, सभी देवी देवता का कर दिए। पहले आज लक्ष्मी जी का पूजन हुआ है, उसके बाद बाकी सभी देवी देवता का पूजन कर लिया मैंने। माता रानी की पूजा मैं डेली करती हूँ। और एक गुलाब का फूल मैंने लक्ष्मी जी को अर्पण किया, एक माता रानी को किया। से ये सर्व सिद्धि यंत्र जो है, इन पे भी मैंने फूल माला पूजा जो हो सकी वो कर दिया। ये अर्पण मैंने लक्ष्मी माता को किया है। जो मतलब फल लाई थी, फल में बहुत सारे लाई थी, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा करके मैंने केला, सेब, संतरे, ओहो, ये लक्ष्मी जी के ऊपर ही केला गिर गया था तो लक्ष्मी जी टेढ़ी हो गई थी, इनको सीधा करना पड़ा। और इसी तरह करके मैंने जो भी फल मिले आप वो सब फल चढ़ा सकते हैं। ये बेर है, छोटे छोटे बेर हैं, ये भी चढ़ाए जाते हैं। फल जो भी आप चढ़ा सकें अपनी श्रद्धा से, फल है, मिठाई है, सब चढ़ा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब लेट हो गया था सब कुछ करने में और दीपक का ध्यान बाहर खेलने में लगा हुआ था। इसके चक्कर में मैंने हलवा बनाया था भोग लगाने के लिए, वो मैं किचन में ही भूल गई, उसको मैं पूजा में लाना ही भूल गई। बाद में जब पूजा करके वीडियो रिकॉर्ड करके पटाखे वगैरह जला के बाद में मुझे याद आया, तब मैं ला के उसको यहाँ जलाया। ये पैसे थे तो कहते हैं घर में जो पैसे होते हैं वो लक्ष्मी जी को अर्पण कर देने चाहिए। मैंने इनको साइड में रख दिए हैं, कहीं ऐसा ना हो भाई दिवाली का दिन है, कहीं ऐसा ना हो कहीं आग लग जाए और दिवाला निकल जाए, तो इसलिए मैंने पैसे को एक साइड में रख दिया है और धूप दिखा दिया है। मैं अगरबत्ती नहीं जलाती हूँ क्योंकि अगरबत्ती में ज़्यादातर बाँस की लकड़ी आती है, घर में बाँस की लकड़ी जलनी अच्छी नहीं होती, इसलिए मैं गूगल धूप ही लाती हूँ और गूगल धूप से ही पूजा करती हूँ। और ये अच्छी होती है, अच्छी खुशबू आती है और सब कुछ मतलब अच्छा रहता है, टेंशन नहीं रहती किसी बात की, कचरा भी नहीं होता मंदिर में, अच्छा लगता है। ये मैंने थोड़ा थोड़ा सबको पानी का भग सबको खिला दिया, भोग लगा दिया, माँ लक्ष्मी माता को पानी पिला दिया। अब सारा मतलब हो गया है। घंटी बजा लेते हैं भाई, पता चल जाए माता जी को, हाँ भाई पूजा संपन्न हो गई है। भाई शंख बजाना चाहिए पर मुझे शंख बजाना नहीं आता और मेरे घर में शंख है भी नहीं, दोनों बातें हैं। तो ठीक है, जो है उसमें पूजा करते हैं ना, कोई ज़रूरी नहीं है शंख हो तभी पूजा होती है। आप अपने मन से पूजा करिए, कुछ भी नहीं है तो हाथ जोड़ने से भी पूजा हो जाती है, ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं। सच्चे मन से पूजा करनी चाहिए, ना कि साजो सामान और दिखावे से। ये मैंने माता रानी को भोग लगाया है, एक पीस मीठा रख दिया, एक केला रख दिया, एक सेब रख दिया और माता रानी के भोग का सारा सामान रख दिया। और हम सब ने इस तरह ही पूजा कर ली, माथा टेक दिया
अब हम लोग चलते हैं बाहर, सारे दिए जलाते हैं पूरे घर में। ये बहुत सारा फूल बचा है, इसमें से मैंने बहुत सारे फूल तो अपने बालों में भी लगाए थे, जुड़ा किया था, जुड़े में भी बहुत सारे बालों में मतलब सजाए थे। ये माता रानी का दीवा रख दिया मैंने। अब दिया ले चली मैं, ये पर मैंने बाल में बाद में सजाए थे फूल, जब पूजा फिनिश हो गया था तब सजाए थे मैंने। दीपक रिकॉर्ड कर रहा था तो मैं उससे पूछ रही थी कहीं मेरा टीका उल्टा तो नहीं है। नहीं नहीं मम्मी, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो रिकॉर्ड कर रहा है इस चीज़ को। लेकिन ठीक है, ये मैं पूजा रूम से बाहर आ गई और सबसे पहले मैंने केला और तुलसी का पेड़ है मेरे आंगन में, यानी विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी, इनके यहाँ दिया रखा है। और उसके बाद फिर मैं बाहर गेट पे आ गई हूँ, एकदम जो बाहर मेन गेट है मेरा, मेन गेट पे आ गई हूँ। अनमोल आया भागते हुए, ये मैंने मेन गेट पे दिए रख दिए। ये दुकान वाला कमरा है, ये आप लोगों से छुपा हुआ कमरा था। ये कमरे का राज आज खुला है, लेकिन इसको मैं किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये दुकान का कमरा है बाहर का। अब मैं आ गई हूँ छत पे। बहुत सारी वीडियो हमने कट की है, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। थोड़ी थोड़ी रिकॉर्ड करते मैं छत पे आ गई, और छत पे भी मैं दिए लगा देती हूँ। और यकीन मानिए छत पे आके बहुत अच्छा लग रहा था। सबके यहाँ इतने सुंदर सुंदर दीवे, लाइट, इतना अच्छा लग रहा था, जैसे लग रहा था एकदम सारे तारे चमक रहे हों टिम टिम करके। बहुत सुंदर लग रहा था। ये देख लीजिए कितना अच्छा नज़ारा था, बहुत अच्छा लगा। मेरा ये फेवरेट त्यौहार है, दिवाली मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है। बाकी त्यौहार तो सब अच्छे हैं, जिसमें फैमिली हो, खुशियाँ हो, वो सब अच्छे हैं, लेकिन दिवाली मेरा ऑल टाइम फेवरेट त्यौहार है। दिवाली में नए कपड़े, पटाखे, इतनी सारी लाइटिंग, पर सफाई कर कर के हालत ख़राब हो जाती, वो एक तो पंगा है। बाकी ना बहुत अच्छा लगता है मुझे दिवाली मनाना। और आज मैं आपको अपना घर दिखा रही हूँ। ये अंदर से बाहर, मतलब सॉरी, अंदर से बाहर की तरफ ये आ रहे हैं, और मेरे हाथ में ही कैमरा है। पूजा फिनिश हो गई थी तो मैंने ही कैमरा उठाया। मैं चल थोड़ा सा रिकॉर्ड करते हैं। ये मैंने अपनी फैमिली के लिए रिकॉर्ड किया था, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए भी डाल दिया है। देख लीजिए, अच्छा लग रहा है बाहर से। ये बाहर की तरफ ही मतलब बने हुए हैं सब कुछ। और अब मैं बाहर से अंदर की तरफ जा रही हूँ, सीधे आपको अंदर ले आ रही हूँ, अंदर तक का भी सीन दिखाती हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा है कि आप अपना घर नहीं दिखाते हो। मेरा घर इतना अच्छा नहीं है इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ, लेकिन मैं दिखाऊँगी, ज़रूर दिखाऊँगी। इसमें छिपाने वाली क्या बात है, जो है जैसा है वो तो रहना है, टाइम पास करना है, कोई बुराई नहीं है। अपने घर में क्या वो कहते हैं, अपने हालातों को छिपाने से अच्छा है उसको फेस करना। तो आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। वैसे ये वीडियो अभी शायद आपको समझ में ना आएगी, मैं कल सुबह देखती हूँ, अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर टाइम मिला तो, या किसी और दिन में अच्छे से रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी। ये मैं दिखा रही हूँ कमरा, मतलब जो आंगन में ये 2 कमरे हैं, किचन है। और ये देखिए मैंने छत पे लड़ियाँ लगाई है, मोमबत्ती लगाए हैं, दरवाजे के ऊपर इस तरह लड़ियाँ लगाई है। इतना सुंदर लग रहा था, सच में खुद को खुशी हो रही थी, अच्छा लग रहा था देख के, सब कुछ सुंदर सा लग रहा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और दिवाली में तो बस अब तक इतनी खुशी थी, दिवाली आएगी, दिवाली आएगी, दिवाली आएगी। अब ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली चली जाएगी, दिवाली चली जाएगी, ऐसा टेंशन हो रहा है। ये फूल मैंने पूरे रास्ते में बिछाए हैं माता लक्ष्मी के आगमन के लिए, और ढेर सारे फूल थे इसलिए बिछा दिए, नहीं होता तो नहीं बिछा पाती, लेकिन थे तो मैंने पूरे रास्ते में बाहर से लेके कमरे तक सब बिछा दिया है। फ्रिज का कवर मैंने उतार के धो रखा है, अभी तक लगाया नहीं है, अब दिवाली के बाद ही कवर लगेगा इस पर। तो ये वही फल, मिठाई, लाई, मखाने सब कुछ हैं जो मैंने पूजा में रखे थे। और ताखड़ी बाट, जो तराजू बाट कहते हैं, ये भी सब है। और पूजा हमारी पूरी तरीके से बहुत अच्छे से माता रानी की कृपा से हो गई है। सब ने खुशी खुशी अच्छे से पूजा कर लिया है, मिठाई खा ली है, पानी पी लिया है। और सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि इतने अच्छे से सब कुछ हो गया। नहीं, कई बार ऐसा होता है, सोचते कुछ है हो कुछ जाता है, बहुत सारी परेशानियां ज़िंदगी में आ जाती है, कभी कभी हम बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन हे लक्ष्मी माता, सबके घर के दुख दलिद्र कष्ट सब कुछ दूर कर दीजिए, सबके घर में सुख समृद्धि शांति भर दीजिए माता रानी। कभी कोई रोटी को, दाने को, कपड़े को कभी ना तरसे, ऐसी कृपा सब पे बना के रखिएगा माता रानी। बस इसी प्रार्थना के साथ मैंने माता रानी की पूजा संपन्न कर ली थी, और बहुत अच्छे से पूजा हो गई थी हमारी। ये मैंने टेप लगा के चिपकाया है, पर मैं इसको फ्रेम कराऊंगी बहुत जल्दी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर से ज़रूर, लेकिन अभी थोड़ा टाइम है।
और हमने सब कुछ कर लिया तो सोचा चलो थोड़ी सी मस्ती करते हैं, यानी थोड़े से पटाखे जलाते हैं। दिवाली में अगर पटाखे नहीं जलाए तो दिवाली कैसी मनाई। और मुझे मतलब ज़्यादा पटाखों से डर लगता है, मैं ज़्यादा पटाखे वगैरह नहीं जला पाती हूँ। ये देखिए चक्री वगैरह ये दूर से देखने में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पर खुद मुझे डर लगता है कहीं आग ना लग जाए या कहीं छिट्टे ना पड़ जाए, कहीं ख़राब ना हो जाए। ये मैंने ही जलाया था, इतनी दूर भागी डर के। ये देखिए ये अनार बम है, ये सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। लेकिन डर भी उतना ही लगता है, जितने अच्छे लगते हैं ना उतना ही डर भी लगता है। और सबसे फेवरेट है मेरा पॉप वाला बम। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये मेरा फेवरेट है। हैप्पी दिवाली।